सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम लोग रेगुलर वीडियो अपलोड में नहीं कर पा रहा हूँ और आप लोगों के साथ उतना संवाद कायम नहीं हो पा रहा है जितना मैं अमूमन करता हूँ। उसके अपने निजी कारण हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ सेमेस्टर को लेकर के कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कि सेमेस्टर क्या है और इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्राइवेट और रेगुलर में किन किन के लिए लागू है, किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है, एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे, और इस पूरी प्रोसेस को लेकर के मैं डिस्कस करूँगा। और बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें एक साथ साझा करता हूँ, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ हो, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड हो। मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें सजेशंस होती हैं। ये डिस्क्रिमिनेटर है मेरी तरफ से कि ये सारी चीज़ें सजेशन की होती हैं, एज इट इज़ कुछ नहीं होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। uok.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है कोटा विश्वविद्यालय की। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर जा कर के चेक कर लेनी चाहिए यदि कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपको रहता है तो। अच्छा, फिर जो है सेमेस्टर को लेकर के चूँकि डिस्कशन मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि सेमेस्टर इसी साल लागू हुआ है कुछ क्लासेज में, कुछ में पहले से चल रहा था, लेकिन चूँकि पहले सिर्फ रेगुलर के लिए था, इस साल इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं। तो एक तो सेमेस्टर होता क्या है, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाए। तो सेमेस्टर क्या है? देखिए, सेमेस्टर मतलब होता है साल में 2 बार एग्जाम, तो ईयर में 2 टाइम एग्जाम। तो एक तो आप लोग ये नोटिस कर लें कि आपके साल में 2 बार एग्जाम होंगे। कई बच्चे इसको हाफ ईयरली मानते हैं, या हाफ ईयरली नहीं है, ये पूरे ही एग्जाम है, लेकिन 2 बार होंगे। अब 2 बार जब आपके एग्जाम होंगे तो अब आपको करना क्या है, क्योंकि 2 बार की एग्जाम में 2 बार आपको एग्जाम फॉर्म भरने हैं। एडमिशन जरूर आपको एक बार ही लेना है, खासतौर पे कोटा यूनिवर्सिटी में रेगुलर बच्चों को। अच्छा, सेमेस्टर किन किन पर लागू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन किन पर लागू, क्योंकि इसको लेकर के भी बच्चे जो हैं बहुत क्लियर नहीं है और बार बार में सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल MA, MSc, MCOM की प्रत्येक क्लास पर सेमेस्टर लागू है, प्रीवियस की प्रत्येक क्लास पर, चाहे आप रेगुलर हो चाहे प्राइवेट, सबके ऊपर सेमेस्टर समान रूप से लागू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर, BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर, इन पर भी ये समान रूप से लागू है, चाहे आप प्राइवेट हैं चाहे रेगुलर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ईयर में सबके ऊपर लागू है, चाहे आप BEd कर रहे हैं चाहे आप कोई और कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की सभी क्लासेज पर। अब सभी क्लासेज का मतलब सभी क्लासेज होता है। कई बार बच्चे इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक सवाल पूछते हैं। अच्छा, इसमें होगा क्या? देखिए, रेगुलर बच्चों की जो प्रोसेस है, मैं पहले उनको शेयर कर दूं। रेगुलर जो स्टूडेंट है उनका होगा मिड टर्म टेस्ट, कुछ का हो चुका है, कुछ का नहीं हुआ है। जिनके छूट गए हैं वो अपने कॉलेज में कांटेक्ट करें, ठीक है, और उनका मिड टर्म हो जाएगा। एक है इन बच्चों का मिड टर्म भी होगा प्लस होम असाइनमेंट, और ये सभी सब्जेक्ट में है असाइनमेंट। ये है रेगुलर बच्चों के लिए। प्राइवेट बच्चों के लिए क्या है, ये सभी क्लासेस के लिए, इसलिए परेशान ना हो। फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर और प्रीवियस, जिनमें सेमेस्टर लागू है। जिनमें सेमेस्टर लागू नहीं है वो है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और पिछले साल के MA के फाइनल के बच्चे। अच्छा, प्राइवेट बच्चों के लिए सिर्फ होम असाइनमेंट होगा। क्या होगा? होम असाइनमेंट। अब ये होम असाइनमेंट की कहानी अपनी ये है, ये जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दोगे तब हमें पता लगेगा कि
कैसे इसको कंप्लीट करना है। तो एग्ज़ाम फॉर्म का आप लोग वेट करें। उसके बाद जो चीज़ें क्लियर होंगी मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ साझा करूँगा। आप परीक्षा केंद्र को अच्छे से भरें, सेलेक्ट करें। देखिए, ये जो क्लासेज हैं ये मैंने आपके साथ साझा कर दी हैं और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ सर्टेन हेल्थ इश्यूज और अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व होने के कारण आई एम अनेबल टू गेटिंग द रेगुलर अपडेट रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा एग्जाम एंड अदर। जल्दी मैं आप लोगों के साथ जो बाकी चीज़ें हैं वो भी साझा करूँगा। बट अभी जो है मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें साझा कर रहा हूँ वो यही है। अब मैं एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर के बार बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने बहुत बार वीडियो बना दिया कि एग्ज़ाम फॉर्म कब से आएंगे या कब तक आ सकते हैं। मैं एग्ज़ाम को लेकर के, देखिए एग्ज़ाम डेट को लेकर के बच्चों को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। बस मैं एक प्रकार से आपको टेंटेटिव डेट इसलिए बताता हूँ कि उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करें। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर ने बताया और ऐसा हुआ नहीं। बेटा ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि यूओके यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा बहुत बड़ी संस्थान है, उनके अपना डिसीजन मेकिंग का सिस्टम है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का कोई कर्मचारी नहीं हूँ, ना मैं उनकी किसी जो सीक्रेसी की चीज़ें हैं उनको रिवील करने की कोशिश करता हूँ। बस एक मोटा सा आइडिया इसलिए देता हूँ कि आपको हेल्प हो जाए और यूनिवर्सिटी की कोई जो डेट है ना, इम्पोर्टेंट डेट्स, वो आपसे मिस ना हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इम्पोर्टेंट डेट मिस ना हो, क्योंकि कई बार फिर लास्ट डेट, फिर डबल फीस, ट्रिपल फीस ये आपको देनी पड़ती हैं। तो आप लोग यदि ग्रुप के साथ बने रहोगे तो मैं ऑफिशियली आप लोगों के साथ ये चीज़ें साझा करता हूँ। इसलिए थोड़ा सा आप लोग खुद के ऊपर भरोसा ज़रूर रखें और मेरे ऊपर भी भरोसा करें। एग्ज़ाम फॉर्म देखिए अब तक चूँकि नहीं आए हैं, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद 15 के बाद कभी भी आ जाएंगे। अब मैं कोई डेट नहीं दे रहा हूँ, 15 के बाद कभी भी, क्योंकि 14 तो आज हो ही गई। 1-2 दिन में आपके सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आना चाहिए और जैसे ही सप्ली का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जब एग्ज़ाम फॉर्म मेरे सामने कम से कम 15 दिन चाहिए होते हैं। अच्छा, सेमेस्टर वाले बच्चों को मैं बता दूं कि सिर्फ 7 दिन ही मिलते हैं फॉर्म भरने के लिए, जो प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद अभी भी आप लोग जो है सेमेस्टर वाले बच्चे 10 फरवरी के आसपास की डेट को अपने लिए फिक्स मान करके चलें कि उस टाइम के आसपास आपके पेपर शुरू हो सकते हैं। पेपर का पैटर्न मैंने बहुत बार साझा कर दिया, मतलब 50 बार साझा कर दिया। आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए। एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग और बनाना चाहूँगा कि किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है और किस में नहीं होता है। हालांकि ये वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं, पहले बनाए हुए हैं मैंने, बट फिर भी मैं एक बार और ये वीडियो आप लोगों के साथ साझा कर दूँगा। आप लोग परेशान ना हो। आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, आप एक दूसरे के साथ साझा ज़रूर करें।